Hello my dear students, good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajen sir. Dear students, how are you all? I hope you are happy and safe in your homes and enjoying online classes presenting by VPIC faculty during lockdown. Dear students, today I am going to teach you the next tense, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया था कि जो हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, आखिर उस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सारी डिटेल्स मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में आज बात कर लेते हैं। देखिएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जो होता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ये जानते हैं। आपको मैंने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकार के टेंसों में सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा आपका क्या होता है, आपका मेन टेंस तो हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसा आपको पता है इस दुनिया में 3 समय होते हैं। एक आपका प्रेजेंट समय जो चल रहा होता है, एक पास्ट टाइम जो बीत गया होता है, और एक ऐसा समय जो कभी आने वाला टाइम का होगा, उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्लियर ना? तो 3 टेंस हो गए। तीनों के जो टेंस होते हैं इनके 4 पार्ट्स होते हैं, यानी एवरी टेंस हैज़ 4 पार्ट्स। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट। प्रेजेंट के पूरे परिवार को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, पास्ट के पूरे पार्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आपका बचता है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर में पहला आपका है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, सारी डिटेल जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आपका आइडेंटिटी देखिएगा, चेक करिएगा। वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, यानी कोई भी जो सेंटेंस दिया होगा उस वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या होगा, गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। ठीक है ना? क्या आएंगे? गा, गी, गे। याद रखना, जरूरी नहीं कि गागी गे ही आए। अगर इस लास्ट में वर्ब के लास्ट में अगर गागी गे आता है, जरूरी नहीं कि वो हमारा फ्यूचर का हो। अगर मैं बात करूं कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, ये तो फ्यूचर का हुआ। लेकिन अगर सेंटेंस में बोला गया कि मुझे धक्का लगा, तो धक्का लगा ये गा तो आ रहा है, लेकिन काम हो चुका है, आपको धक्का लग चुका है। इसका मतलब जो सेंटेंस बोला गया है ये आपका फ्यूचर का नहीं है, ये तो पास्ट का हो गया। तो केवल गागी के आइडेंटिटी देख करके हम नहीं बता सकते कि दिया हुआ सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस का है। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। आगे लिखा हुआ स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में दिखाया गया आपको कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाता है असर्टिव सेंटेंस में। उसके बाद इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, आप देख पा रहे हैं, एक विल है और दूसरी क्या बेटा, शैल है। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट कर देंगे, ब्रैकेट में मैंने दिखा दिया आपको। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर ना? चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, छोटी सी बात है, जो हमारी इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब बताई गई हैं, कौन कौन सी बेटा, सेल और विल। कौन कौन सी? सेल और विल। देखिए आई और वी के साथ हम लोग मोस्टली सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने हमारे सब्जेक्ट आते, जो भी आते हैं, उनके सबके साथ क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल बिल्कुल सेल का यूज हटा दिया गया है, मोस्टली हम लोग विल का यूज करते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ किसका यूज होता है, विल का यूज होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस, अब मैं घर जाऊंगा। लिखा हुआ अब मैं घर जाऊंगा। बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बताए गए हैं कि अब मैं घर जाऊंगा। चलिए इसे बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं घर जाऊंगा, क्या लिखा है, अब मैं घर जाऊंगा। कैसे बनेगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, चलिए ट्राई मारते हैं। सबसे पहले बेटा क्या बनाओगे, आप लोग ट्राई करिएगा। आई, क्या लिखा हुआ है, आई। आई के अकॉर्डिंग मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बताई कि आई और वी के साथ सेल लगेगा, तो आप यूज करोगे सेल, यानी आई सेल। निगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, तो आई सेल गो। और घर के लिए होम या हाउस, तो आई सेल गो टू हाउस। देखिएगा, हम लोग चेक करते हैं कि हमारा बनाया हुआ सेंटेंस सही है कि नहीं है। पहला सेंटेंस, नाउ आई सेल गो होम। क्या बना बेटा, नाउ आई सेल गो होम, अब मैं घर जाऊंगा। ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट होकर बिल्कुल सही आपने बनाया। नाउ आई सेल गो होम, अब मैं घर जाऊंगा।
क्लियर ना। देखिएगा, होम के पहले टू नहीं लगाते और हाउस के पहले टू लगाते, ये आपका ग्रामर का रूल होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया बेटा, माता जी खाना खाएंगी। क्या बना बेटा? माता जी खाना खाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। माता जी खाना खाएंगी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। सबसे पहले माता जी के लिए मदर यूज करते हैं, ठीक है। मदर के अकॉर्डिंग विल लगाओगे। खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट, ऑब्जेक्ट में फूड, तो मदर विल ईट फूड। क्या बनेगा? मदर विल ईट फूड। चलिए सेंटेंस चेक करते हैं कि हमने सही बनाया गलत। आपका बनाया गया द मदर विल ईट फूड, बिल्कुल आपने सही बनाया। द मदर विल ईट द फूड, यानी माता जी भोजन करेंगी। द मदर विल ईट द फूड। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए सीख, अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आपका है, आज हमारे घर मेहमान आएंगे। क्या लिखा हुआ है? आज हमारे घर मेहमान आएंगे। आज की इंग्लिश क्या होती बेटा? टुडे होती। क्या होती है? टुडे। बेटा आज की इंग्लिश आपने बनाया टुडे। क्या होती है? टुडे। आज हमारे घर मेहमान आएंगे टुडे। कौन? द गेस्ट विल कम टुडे। द गेस्ट विल कम, आज मेहमान आएंगे टू आवर हाउस, आवर होम। यानी टुडे द गेस्ट विल कम टू आवर हाउस या आवर होम। क्लियर ना। चलिए मैच करते हैं हमारा सेंटेंस सही है कि नहीं। टुडे द गेस्ट विल कम टू आवर हाउस, बिल्कुल सही बनाया आपने। टुडे द गेस्ट विल कम टू आवर हाउस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया बेटा, लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। ट्रांसलेट करिए आप लोग कॉपी में अपने, लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। लड़के चिल्ड्रेन विल प्ले खेलेंगे। क्या? हॉकी। कहाँ? इन द फील्ड। तो चिल्ड्रेन विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। बच्चे मैदान में हॉकी खेलेंगे, यानी चिल्ड्रेन विल प्ले हॉकी इन द फील्ड, यानी बच्चे हॉकी खेलेंगे कहाँ? मैदान में। आई होप आपने सही बनाया होगा। बना लीजिए, लास्ट में मैच करा लेंगे। लड़कियां कक्षा में नाचेंगी। लड़कियों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गर्ल्स। क्या यूज करते हैं बेटा? गर्ल्स। और नाचने की इंग्लिश क्या होती है? डांस करना। तो द गर्ल्स विल डांस, लड़कियां नाचेंगी इन द क्लास, कक्षा में। तो क्या बना बेटा? द गर्ल्स विल डांस इन द क्लास, लड़कियां कक्षा में डांस करेंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, हम साथ साथ स्कूल जाएंगे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। स्कूल जाना की गो, वी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? आई और वी के साथ सेल बताया था, तो वी शैल गो टू स्कूल टुगेदर। चलिए मैच कर लेते इसको। वी शैल गो टू स्कूल टुगेदर लिखा हुआ, वी शैल गो टू स्कूल एलॉन्ग या टुगेदर, दोनों वर्ड सही हैं। तो यहाँ बनाया गया वी शैल गो टू स्कूल एलॉन्ग। एलॉन्ग मीन्स के साथ होता है, तो आपने बनाया होगा सेंटेंस वी शैल गो टू स्कूल टुगेदर या एलॉन्ग। क्लियर ना। नेक्स्ट वन बेटा, आपका नेक्स्ट है, रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। चलिए ट्रांसलेट करिए। रवि छत पर पतंग उड़ाएगा सेंटेंस दिया गया, इसको अपनी कॉपी में ट्रांसलेट करिए मेरे साथ। रवि विल फ्लाई, रवि विल फ्लाई द काइट इन द स्काई। छत पर है तो स्काई छोड़ो, रूफ लगा दो। तो रवि विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। क्या? ऑन द रूफ यानी छत पर। देखिए हम लोग मैच करते हैं हमारा सेंटेंस सही है कि नहीं। क्या लिखा हो बेटा? सेंटेंस आपका है रवि विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, बिल्कुल सही बनाया आप लोगों ने। रवि विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग का। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस बेटा आपका दिया गया है, दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। द ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग ऑन द चेयर। तो चलिए आप लोगों ने बनाया होगा द ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर। एक चीज बताना आपको, यहाँ सिटिंग ऑन द चेयर भी सही होता है और सिटिंग इन द चेयर भी सही होता है। डिपेंड करता है कि हमारी कुर्सी कैसी है। अगर हत्थेदार कुर्सी पे बैठे तो इन द चेयर होता है, और उस कुर्सी में हत्था नहीं तो ऑन द चेयर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर ना। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। क्या बनाया गया? तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। इस सेंटेंस को आपने बनाया होगा यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ। यू विल रिमेंबर मी, आप मुझे याद करोगे
होल लाइफ, पूरे जीवन, यानी जिंदगी भर। नेक्स्ट सेंटेंस, सी विल गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। आपका हिंदी का सेंटेंस दिया गया था, वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी। सी विल गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस था। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की सेंटेंस बात करें तो इंट्रोगेटिव आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव में पहला आपका है सिंपल इंट्रोगेटिव, दूसरा आपका वर्ड इंट्रोगेटिव है। सिंपल इंट्रोगेटिव आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है जिसे हम WH टाइप सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, जैसे क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, विल या सेल से स्टार्ट करिए। सेल आई गो टू मार्केट टुमारो। क्या सर कल पढ़ाएंगे, विल सर टीच मी टुडे या सॉरी टुमारो। तो समझ पा रहे हैं ना, सर वहाँ क्यों जाएंगे, वाई विल सर गो देयर। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव ऐसे हम लोग बना लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेंस के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।